हेलो गाइस, अब आता है हमारा कंप्यूटर की परिभाषा। ठीक है, अब हमारे यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। ठीक, तो लिखेंगे हम कंप्यूटर की परिभाषा। ठीक दोस्तों, कंप्यूटर की परिभाषा। तो दोस्तों, कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है हम जानेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करती है। ठीक है, तार्किक गणनाएं या करती है। ठीक है, लिखेंगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंक गणितीय और कौन सी तार्किक गणना, तार्किक क्रियाएं लिख लो या गणना लिख लो, करती है या करता है। ठीक है, क्या करता है? तार्किक गणनाएं करता है। ठीक, तार्किक क्रियाएं करता है। ठीक, क्या होता है? तार्किक क्रियाएं करता है। ठीक, तो अब इसका इंग्लिश में और डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which do arithmetic and logical कैलकुलेशन है दोस्तों। ठीक है, बात समझ में आई क्या होता है? ठीक है, अब आता है हमारा, ये तो हो गया हमारा एक डेफिनेशन। ठीक, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच डू अर्थमेटिकल एंड लॉजिक कैलकुलेशन। ठीक है, क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंकगणितीय और तार्किक क्रियाएं करता है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट है हमारा यहाँ से। ठीक, अब आता है हमारा कंप्यूटर डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे कंप्यूटर डेटा को किसमें परिवर्तित करता है? इंफॉर्मेशन में। परिवर्तित, ठीक, परिवर्तित करता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है? कंप्यूटर डेटा को किस में परिवर्तित करता है? इंफॉर्मेशन में। मान लो ये हमारा डेटा रहा, ठीक है, और ये हमारा इंफॉर्मेशन। अच्छा, ध्यान से समझना यहाँ पे इस बात को। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है? ये डेटा है, ये इंफॉर्मेशन है। क्या डेटा हम टाइप करेंगे कंप्यूटर में, मान लो कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो क्या होगा? डायरेक्ट वो इंफॉर्मेशन में दे देगा, बीच में और कुछ भी नहीं करेगा। तो दोस्तों बीच में क्या करेगा? मान लो हमने कीबोर्ड से ए दबाया,
ठीक। तो इसमें वो हमारा क्या होता है, डाटा, ठीक है, डेटा बोलो या डेटा बोलो, ठीक, बात एक ही है। तो बीच में वो क्या कर रहा है हमारा, प्रोसेस, ठीक है, क्या कर रहा है, प्रोसेस, ठीक। भाई जब तक प्रोसेस नहीं करेगा तब तक इंफॉर्मेशन देगा क्या, नहीं देगा ना। तो बस यही होता है, पहले डेटा को हमने इनपुट किया, फिर उसने क्या किया, उसको प्रोसेस किया, फिर उसने क्या दिया, उसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर दिया। मान लो हमने यहाँ पर 2+2, ये क्या किया हमने, कीबोर्ड से टाइप कर दिया, ठीक है, 2+2। तो रिजल्ट क्या होगा, इससे कैलकुलेशन कहाँ से होगी, हम अपने दिमाग में किसी अगर 2+2 या 10+10 करेंगे तो अपने दिमाग में सोचते हैं कि कितना हो गया, तो अपने दिमाग पे थोड़ा जोड़ देते हैं, तभी तो बता पाते हैं हम इस चीज़ को। तो ऐसे ही कंप्यूटर करता है हमारा, हम 2+2 देंगे उसे तो वो क्या हमें प्रोसेस करेगा उसे चीज़ को, ठीक है, प्रोसेस करने के बाद तभी हमें किस में देगा, उसका रिजल्ट इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। अब आता है हमारा जो डाटा होता है, ठीक है, वो क्या होता है हमारा, मान लो डाटा हम जो होता है तो वो क्या होता है, मान लो हम कोई कीबोर्ड से की दबा रहे हैं या कोई रिज्यूम वगैरह, ये तो ये क्या है, हमारा सब डाटा है, ठीक है। जैसे समझो इस चीज़ को, डाटा हमारा क्या होता है, ये आपकी समझ में आया, डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक, डाटा और इन्फॉर्मेशन समझ में आया। तो अब हम क्या जानेंगे, डाटा, डाटा कैसा है, क्या है, तो ये होते हैं हमारे कच्चे तथ्य, क्या है, कच्चे तथ्य, और इंफॉर्मेशन क्या है हमारी, पक्के तथ्य, ठीक दोस्तों, क्या है हमारे पक्के तथ्य। अब थोड़ा हम ऊपर से अरेंज करेंगे इसे, ठीक दोस्तों। अब जानेंगे कच्चे तथ्य और पक्के तथ्य क्या होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो पक्के तथ्य होते हैं, कच्चे, वो क्या होते हैं, ये भी समझ में आना चाहिए ना। अगर आखिर ये कच्चे तत्व कहाँ से आ गए, क्या है, समझ में आना चाहिए ना। तो देखो ये कच्चे तत्व क्या होते हैं हमारे, मान लो आपने कोई गूगल खोला, ठीक है, गूगल, ठीक, आपने गूगल खोला, आप उसमें टाइप करोगे सरोजनी नायडू, मान लो सरोजनी नायडू नहीं तो कोई और नाम, मान लो आपने किया, गूगल ही ओपन करना है आपको, तो आपने गूगल एक यूँ लिख दिया और यूँ लिख दिया, और जी की जगह आपने जे लिख दिया और LE, ठीक है, गूगल आपने ऐसे लिखा और गूगल पर सर्च मार दिया, ठीक है। तो गूगल क्या करेगा उसे, जब हमें इसकी हमने गलत लिख दिया, आपने गूगल पे डाल दिया, हमने गलत डाल दिया ये वर्ड, गूगल लिखना था हमें, लेकिन हमें स्पेलिंग नहीं आती है गूगल की, समझ पा रहे हो ना मैं कहने को क्या बता समझा रहा हूँ आपको, इस चीज़ को गहराई से समझो। गूगल लिखना था हमें, गूगल लिख दिया हमने गूगल, ठीक। तो ये क्या करेगा, इसको जब इंफॉर्मेशन में हमें देगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन में देगा तो क्या होगा, गूगल देगा या यही देगा, तो ये क्या करेगा, उसे परिवर्तित करके वो समझेगा ये सर्च कर रहा है गूगल, लेकिन इस पर लिखने नहीं आ रहा है, इससे याद नहीं है इसकी मीनिंग, तो वो इन्फॉर्मेशन में हमें क्या देगा, एक सही स्पेलिंग देगा, गूगल, ठीक। कोई भी नाम डाल के देखना आप, गलत अपना ही डाल के देखना या किसी लेखक का डाल के देखना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप गलत डालोगे कोई भी स्पेलिंग तो वो क्या है, सही करके देगा। तो जो हमारी सटीक जानकारी होती है, ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं, पक्के तथ्य होते हैं, पक्के तथ्य होते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या होते हैं, पक्के तथ्य, ठीक है। कच्चे तथ्य और पक्के तथ्य में समझ में आया या दोबारा बताऊं, देखो एक बार और समझो, ठीक है। कच्चे तथ्य वो तथ्य होते हैं जो हम गूगल के द्वारा सर्च करते हैं, ठीक है, किसके द्वारा, गूगल के द्वारा सर्च करते हैं। मान लो हमें किसी चीज़ की स्पेलिंग नहीं पता है, मान लो हमने डाले राधे डाल दिया हमने, ठीक है, राधे डाल दिया हमने, TH लगाया नहीं, राधा ए कर दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमें जब हम इंफॉर्मेशन में जो कैलकुलेटर और सर्च करके देगा तो वो
सही करके क्या देगा, राधा। ठीक है, समझ पा रहे हो इस चीज को? ये होते हैं पक्के तत्व और कच्चे तत्व। ठीक है, अब आगे जानेंगे हम। ठीक, ये हो गया पक्के तत्व कच्चे तत्व। अब समझो आगे। ठीक है, एक होता है हमारा, क्या होता है, डाटा। ठीक है, कंप्यूटर द्वारा, ठीक, लिखेंगे कंप्यूटर द्वारा डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है। कौन करता है? डेटा को सूचना में परिवर्तित, जैसे लिखो डेटा, ठीक, प्रोसेसर, ठीक, आउटपुट। कौन करता है डेटा को सूचना में परिवर्तित? प्रोसेस। क्या होता है? सीपीयू। ठीक है दोस्तों, कौन करता है? सीपीयू। ठीक, अब सीपीयू क्या होता है? ठीक, अब इसे जानेंगे। सीपीयू के 3 भाग होते हैं। ठीक है दोस्तों, सीपीयू कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, लिखेंगे। एक होता है हमारा ALU, ठीक, दूसरा होता है CU, तीसरा होता है MU। ठीक दोस्तों, कौन कौन से होते हैं हमारे? CU, AMU, MU और CU और ALU। ठीक है, अब ठीक है, चलो ठीक है, अब आगे दोस्तों समझो। सीपीयू को तीन नामों से जाना जाता। ठीक है, नंबर 1 प्रोसेसर, ठीक, नंबर 2 माइक्रो प्रोसेसर, नंबर 3 माइक्रो चिप। ठीक है, किन नामों से जाना जाता है प्रोसेसर को? कितने नामों से? 3 नामों से। वो कौन कौन से हैं? माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा आगे, सीपीयू के 3 भाग होते हैं। अब लिखना है आपको सीपीयू। ठीक, अब लिखोगे आप सीपीयू के नाम हो गए। अब सीपीयू का एक डायग्राम बनाओगे, कौन कौन से भाग होते हैं, कैसे होता है। ठीक, सबसे पहला होता है हमारा ALU, CU, MU। ठीक है, क्या होता है ये पूरा?
CPU होता है हमारा, ठीक है। क्या होता है? CPU, ठीक है। अब आगे लिखो। CPU के कितने भाग होते हैं हमारे? 3 भाग होते हैं, 1 2 3, ALU, CU, MU। तो अब लिखेंगे इनके बारे में, इनकी फुल फॉर्म। CPU क्या है? CPU, इसकी फुल फॉर्म लिखो CPU की। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है दोस्तों। अब लिखो ALU, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक। CU कंट्रोल यूनिट, ठीक। अब आता है नेक्स्ट MU, मेमोरी यूनिट, और इसे बोलते हैं स्टोरेज यूनिट। दूसरा नाम इसका क्या है? स्टोरेज यूनिट, ठीक है दोस्तों। ये इनकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। और इसे दूसरे नाम किस नाम से जाना जाता है? स्टोरेज यूनिट के नाम से, जिसमें हम डाटा को सेव रखते हैं, ठीक है। अब आगे हमारा आता है CPU क्या होता है, ये जानना जरूरी है। CPU क्या होता है, ठीक है। CPU को हम हृदय, दिमाग और हार्ट आदि कहते हैं, ठीक। अब आता है हमारा क्या हो गया? अब आता है ALU। ये क्या करता है भैया? ये करता है अंकगणितीय और तार्किक क्रियाएं, ठीक है। क्या करता है ALU? अंकगणितीय और तार्किक क्रियाएं। भैया अब CU क्या करता है? CU यह इनपुट से आउटपुट के मध्य सिग्नल को नियंत्रित करता, ठीक है भैया। क्या करता है? मान लो कीबोर्ड से आप इनपुट करते हो और जो आउटपुट तक का काम कौन करता है? CU क्या करता है कि जैसे आपने दिया इनपुट, कुछ डाटा टाइप किया, तो वो क्या करता है? आदेश देता है कि हाँ इस काम को आपको करना है, ठीक है। तो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? CU के द्वारा, ठीक है। बिना CU के कोई काम नहीं हो सकता। जब तक CU आदेश नहीं करेगा तब तक कोई क्रिया नहीं होगी, कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्या है? MU। क्या होता है? यह है भंडारण का काम करता है। कौन? मेमोरी यूनिट। कैसा भंडारण का काम? आपने देखा होगा, पेन ड्राइव देखे होंगे और चिप वगैरह जो आती हैं, तो उसमें डाटा को स्टोर करने वाला होता है। ऐसे ही कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होती है, ठीक। तो उसमें क्या होता है? डाटा को स्टोर किया जाता है, ठीक।
वैसे ही यह डाटा को भंडार का काम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, आप देख पा रहे होंगे